जब जब संसार में पाप बढ़ता है, तब तब धर्म के उत्थान के लिए मुझे आना पड़ता है। आज से विष्णु की पूजा कोई नहीं करेगा। केवल एक ही ईश्वर है, कंस। दुराचारी कंस तेरे बाप का खड़ा भर चुका है। जिस देव की वासुदेव के विवाह संबंध से तू इतना प्रसन्न है, उसी की 8वीं संतान तुझे यमलोक तक लेकर जाएगी। हम सब आपके दास हैं प्रभु। नहीं। आइए स्वामी, क्या हुआ? तुम भयभीत ना हो अस्ति, ये तो स्वप्न था। ये स्वामी, मुझे ज्ञात है कि यह स्वप्न मात्र एक स्वप्न था, किंतु एकदम यथार्थ, एकदम सत्य लग रहा था, इसलिए मैंने ग्रसित कर लिया। किस स्वप्न की बात कर रही हो तुम अस्ति? महाराज, बहुत विचित्र स्वप्न था कि सारे दास एवं सेवक जिनकी मृत्यु हो गई, वो आपको पुकार रहे थे। अंधेरे और धुएं के मध्य बस उनकी वाणी सुनाई दे रही थी। वो आपको आमंत्रित कर रहे थे। आइए आइए महाराज, आइए, ऐसे बोल रहे थे। करती हो कि तुमने भी वही स्वप्न? पता नहीं कौन था वो राक्षस जो आइए 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 बोलकर महाराज को पुकार रहा था। मेरे राज्य के हर एक प्राणी को एक ही स्वप्न आया। पर एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि एक जैसा एक साथ ये स्वप्न हर किसी को कैसे आ सकता है? इसके पीछे क्या षड्यंत्र है? कौन सा रहस्य है? किसी के पास उत्तर है? किसी के पास उत्तर? क्षमा प्रार्थी हूं महाराज, किंतु मृत्यु दंड के भय से आपके समस्त राज पुरोहित, आपके समस्त आचार्य, आपके समस्त विद्वान जोशी आपको सत्य से अवगत कराने से भयभीत हो रहे हैं। कैसा सत्य ऋषि? महाराज, ऐसा दुस्वप्न केवल एक बात की घोषणा कर सकता है, और वो ये कि आपका मृत्यु योग प्रबल है महाराज। किस दुस्साहसी में इतना बल है, इतना सामर्थ्य है कि महाराज कंस को मृत्यु के घाट उतार पाए? कौन है वो दुष्ट? वृंदावन के नंद के पुत्र कृष्ण के अतिरिक्त और कौन हो सकता है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कोई मेरे बच्चे को बचाओ, सहायता करो। वो देखो, कृष्ण और बलराम, उन्होंने बैलगाड़ी को थाम रखा है। दाऊद, तनिक देर आपको उसको अकेला ही संभालना होगा। मैं बैलगाड़ी के ऊपर बालक को बचाने जा रहा हूँ। झुक झुक जियो कान्हा, झुक झुक जियो। यदि आप अपने मृत्यु योग को टालना चाहते हैं तो इन 3 दिनों में आपको कुछ न कुछ अवश्य करना होगा। इस 3 दिन के भीतर मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा। इस 3 दिन के भीतर यदि मुझे साम दाम दंड भेद का उपयोग करना पड़े मैं करूंगा, परंतु इस 3 दिन के भीतर मैं कृष्ण का वध कर दूंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए,
मैं स्वयं वृंदावन जाकर उस कृष्ण का वध करूंगा, अपनी संपूर्ण सेना लेकर जाऊंगा। सेना, ना राक्षस, ना दैत्य, ना मायावी प्राणी। यदि कृष्ण का वध करना है तो सर्वप्रथम हमें उसे वृंदावन से बाहर निकालना होगा। एक ऐसा स्थान जिसे वो परिचित नहीं है, ऐसा स्थान, और वो स्थान है मथुरा। मथुरा? किंतु राजमहल में हम उसे लाएंगे कैसे? कृष्ण को क्रीड़ा, खेल खेलना बहुत प्रिय है। तो इस बार हम खिलाएंगे उसे ऐसा खेल जो भूते ना भविष्य। इस खेल का रचयिता होगा उसका प्रिय मामा कंस। अक्रूर, मेरे प्रिय प्रिय अक्रूर, तो कृष्णा तुम्हारा भतीजा है ना? तो शीघ्र जाओ उसे मथुरा आने के लिए आमंत्रित करो। मुझे पता है कि वो तुम्हारी बात कभी नहीं काटेगा। हाँ, शीघ्र जाओ। अपने राजन के लिए, अपने स्वामी के लिए तुम अपने भतीजे की चिता तो सजा ही सकते हो ना? ओ कृष्णा, प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं। धनुर्यज्ञ होने वाला है और आपको तो ज्ञात ही है कि महाराज कंस के पास स्वयं महादेव शिव का दिया हुआ एक अलौकिक धनुष है। केवल कोई शूरवीर, कोई महापराक्रमी ही उसे उठाकर उसका प्रत्यंच चढ़ा सकता है। इसलिए महाराज कंस ने मथुरा में अपने राज्य के वीरों के सम्मान के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया है। और तुम्हारे पुत्रों की वीरता की कीर्ति और यश तो समस्त राज्य में प्रसिद्ध है, इसलिए इन्हें मथुरा ले जाने का न्योता देने आया हूँ। महाराज कंस ने मल्ल युद्ध के नाम पर मृत्यु जाल बिछाया है कान्हा के लिए। हमें महाराज कंस का आदेश है कि कृष्ण और बलराम को मथुरा लेके जाना है। हम तो केवल उनके आदेश का पालन कर रहे हैं। ये कदापि नहीं हो सकता। अपने पुत्रों को जानते हुए भी मृत्यु के मुंह में नहीं धकेल सकता। आर्य! देख क्या रहे हो? पकड़ो कृष्णा को। आप यही चाहते हैं ना कि हम अभ्यास करने के लिए प्रातः मथुरा चलें? हम भी यही चाहते हैं। महाराज, ये कुब्जा है, इसके फूल हमारे लिए बेहद उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ये उन दोनों भाइयों को प्रतियोगिता क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ही मृत्यु की नींद सुला देगी। मित्रनंद, हमें सूचना मिली है कि यमुना तट पर कंस की सेना पहुंच गई। बहुत हो गया प्रतीक्षण। एक भी गांव वाला जीवित ना बचे। अपनी पूर्ण क्षमता से प्रहार करो। आगे बढ़ो। अक्रूर, उठो अक्रूर। यदि उठोगे नहीं तो मुझे मथुरा कैसे लेके चलोगे? अपने राजन के आदेश का पालन नहीं करोगे? आप कौन है? सहस्त्र सेना जिसे छू भी ना पाई, दूध माखन बनाने वाले बाल गोपालों से आपने युद्ध जीत लिया। आप कौन है? सत्य जानना चाहते हो अक्रूर कि मैं कौन हूँ? अधर्म का नाश करने का समय आ गया है अक्रूर। क्या पृथ्वी से पाप का नाश करने में मेरी सहायता नहीं करोगे?
पुत्रों को उनके कर्तव्य दायित्व के मार्ग से उनकी माता कभी विमुख नहीं होने देगी। जाओ पुत्र, अपना धर्म निभाओ। आज आपके अधरों में बह रहे हैं आंसू। मैं ममता की विवशता को भी महसूस कर रहा हूँ और आपकी आंखों में अपने पुत्र के विजय की चमक को देख रहा हूँ। मैं जानता हूँ मैया उसके शिशु से पहले एक जननी होती है, अपने शिशु के हर परीक्षा से गुजरती है। और आज इस पुत्र के साथ न जाने कितनी माँओं के आशीर्वाद है। आप अपने इस पुत्र को मान और अभिमान के साथ विदा करें। तू तो सचमुच बहुत सयाना हो गया रे। विजयी भाव, सदैव खुश रह तू। महामंत्री चानूर, वृंदावन के मार्ग से संदेश आया है। महाराज, वृंदावन के मार्ग से गुप्तचरों ने संदेश भेजा है। मात्र बलराम एवं कृष्ण के साथ अक्रूर मथुरा आ रहे हैं। अरे ग्वाला तो आ रहा है, कोई ना कोई प्रबंध तो करना पड़ेगा। कंस ने पग पग पर आप लोगों के लिए मृत्यु का जाल बिछा रखा होगा। मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं प्रवेश करता हूँ और कोई टोह लेके आता हूँ। नहीं अक्रूर जी, अच्छा ये होगा कि आप बाहर रुकें और हम अंदर जाएं। यदि उन्हें ज्ञात ही नहीं होगा कि हमने प्रवेश किया है तो वो ढूंढेंगे किसे और जाल किसके लिए बचाएंगे। किंतु यही तो समस्या है कृष्णा कि आप लोग मेरे बिना प्रवेश करेंगे कैसे। कंस ने कोने कोने पे सैनिकों को निगरानी के लिए खड़ा किया होगा। किसी भी अनजान व्यक्ति का प्रवेश करना असंभव है। फिर तो ये अच्छी बात है। अच्छी तरह से पहचान ले, ये मयूर पंख जिस किसी ने भी धारण किया हो उसे मृत्यु के घाट उतार देना। अरे यहाँ तो हर लड़का मोर पंख लगाए हुए है। अरे भागो, भागो, हाथी, हाथी, अरे भागो, भागो, हाथी, हाथी, रक्षा करो, भागो, हाथी, हाथी। चलो कान्हा, अब विलंब कैसा। अब हमें वही करना है जिस उद्देश्य से हम मथुरा आए। प्रभु श्री कृष्ण को बूढ़ी कुब्जा का शत शत नमन। प्रभु बड़े जतन से ये पुष्प आपके लिए इकट्ठा किए हैं। अगर इन्हें आपके चरणों में चढ़ा सकूं तो मैं धन्य हो जाऊंगी। पूछ क्या रही हो माई, जो अर्पित करना कर दीजिए। असंभव, मेरे जहरीले पुष्पों का इस पर कोई असर नहीं हो रहा है। तुम्हारे विषैले फूलों की गंध अति मोह के कुब्जा, पुष्पों के भांति तुम्हारा हृदय भी निश्चल। रुको कुब्जा। कृष्ण, मुझे क्षमा कर दीजिए कृष्ण। मैं वचन देता हूँ तुम्हारा कुछ अनिष्ट नहीं होगा। आओ
बाहर आ जाओ। मेरा कुबड़ कुबड़ कहाँ गया? प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। अब बनी तुम सच्ची भक्त, पूर्ण हुई तुम्हारी पूजा। प्रभु आज्ञा दे मुझे, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकती हूँ? क्या राजमहल में तुम हमें प्रवेश करा सकती हो? परंतु राजमहल? मुझे अपने एक और भक्त के पास भी तो जाना है। सुरक्षा में किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। दोपहर की घड़ी में ये कैसे सो गए? इन्हें तो पल पल चौकन्ना रहने का आदेश था। महाराज अवश्य ही कुछ। सैनिक, सूंघो इसे। उसने पीछे से इतने वेग से प्रहार किया कि मैं मूर्छित हो गया। महाराज वो बड़ा बलवान था। कृष्ण, वीरों के भांति सामने से वार कर, यूं छिप छिप के वार करना कायरता होती है। सुना तूने? कृष्ण की जय! कृष्ण की जय! यशोदा पुत्र कृष्ण और रोहिणी पुत्र बलराम का प्रणाम स्वीकारो महाराज कंस। जैसा कि आप स्वयं इच्छुक थे, हम दोनों भ्राता इस गौरवशाली प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हैं। प्रतियोगिता प्रारंभ की जाए। इस लकड़ी के बने मंच पर प्रथम तो 4 वीर अपना अधिकार जमाएंगे, वही इस मल्लयुद्ध में भाग ले पाएंगे। तुम्हारा ये छल विफल हो गया। तुम्हारा सत्य सबके सामने है और तुम्हारा अंत में। तो सावधान, मरने के लिए तैयार हो जा। वर्षों प्रतीक्षा की मैंने, और आज वो आकाशवाणी को असत्य सिद्ध करने का समय आ गया है। कृष्णा, इस शिला को देखो। ये जो रक्त के धब्बे, रक्त के चिन्ह, पता है क्या है? तुम्हारे परिजनों के हैं, जिनको मैंने अपने इन हाथों से पटक पटक के इस शिला पे मार दिया था। तुम सोच भी कैसे लिया कि तू मुझे परास्त करेगा, मुझ पर विजयी पाएगा, मुझे समाप्त करेगा, मेरा वध करेगा? ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि कंस हूं मैं। तुम जितने वेग से मुझ पर प्रहार करोगे, उसके दुगने वेग से मेरे प्रहरी तुम्हारे परिजनों पर। नहीं दो। कान्हा, तू चिंता मत कर। विनाश कर उस अधर्मी, विनाश कर उस अधर्मी का। धरती को पाप मुक्त कर, वध कर उसका वध, वध कर उसका वध।